आदाब नाजरीन, मैं सरफराज सफदर गनाई JK अलमी न्यूज़ से। आज हम अपने नाजरीन को बताएंगे और जिस मौजू पर आज हमारी जो ये न्यूज़ बनेगी वो है PMGSY के तहत बनी सड़क बनी से दमहान के लिए। हम बार बार हमारे इसके बारे में तो हमारी न्यूज़ बनती रहती है, ख़ासकर जब भी रोड बंद होता है। तो हम बात करें, हम पिछले 2 दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई, उस बारिश की वजह से रोड जो है बंद हो गया है। आज हम और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त बहुत सारे आदमी हैं, इनसे हम जानेंगे कि ये कौन सी जगह कहाँ पर आती है, किस ब्लॉक में आती है, कौन सा वार्ड है। और दूसरी चीज़ हम आपको ये बता दें नाजरीन कि आज एम्बुलेंस की गाड़ी आई, वो भी छरोटी में रुकी। उसकी रुकने की वजह ये थी, वो ढक्कर जा रही थी पीछे, क्योंकि एक लड़की को लाने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा उस बीमार थी, ज़्यादा उसको तेज़ शदीद बुखार था, तो उन्होंने एम्बुलेंस बनी से मंगाई। लेकिन उस गाड़ी को भी, एम्बुलेंस को ही छरोटी में रुकना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि यहाँ पर छरोटी में रोड बंद था। और उसके बाद जो है उस लड़की को यहाँ तक छरोटी तक पैदल आई या पालकी में उसको लाया गया। लेकिन आज हम जो है इसी मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं JK अलमी न्यूज़ के साथ। जनाब, सबसे पहले अपना नाम बताएं जी। सर, मेरा नाम दर्शन सिंह है। दर्शन जनाब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बोल्डी का रहने वाला हूँ। अच्छा जनाब, ये जो जगह यहाँ पर रोड बंद है, बार बार यहाँ पर रोड बंद होता है, किसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, ये रोड यहाँ पे स्लाइडिंग तो आती रहती है। यहाँ पर थोड़ा मतलब ये स्लाइडिंग एरिया है। तो आज भी जैसे हमारे गांव की एक लड़की बीमार हुई थी। नाम क्या लड़की का? नाम क्या? नाम मेरे ख्याल से वो उसकी लड़की है हाँ, वो नाम है उसका। तो चंचला देवी होगा मेरे। तो अब आज वो भी बीमार हुई थी, लेकिन जब बनी से हमने एम्बुलेंस फ़ोन पे मंगाई तो यहाँ पे आकर और यहाँ पे फिर रुक गई, क्योंकि यहाँ पे स्लाइडिंग हुई है, इससे आगे तो जाती नहीं है। मुझे ये बताओ, यहाँ से ढग्गर से उसको यहाँ तक लाया तो कैसे आई? वो पैदल आई या चल के आई? मतलब क्या नाम लेते हैं, ये क्या नाम लेते हैं? पालकी में लाया है यहाँ तक। और बाकी भी हमारे गाँव के वैसे भी जैसे बार बार यहाँ से खबर आती रहती है, मीडिया में आती रहती है यहाँ से कि यहाँ पर बार बार स्लाइडिंग होती है, जैसे आप बता रहे हैं कि ये स्लाइडिंग वाला एरिया है। और मैं कैमरा में थोड़ा दरखास्त करता हूँ कि थोड़ा इसको बिल्कुल नज़दीक से दिखाएं, ये कितना मतलब यहाँ पर स्लाइडिंग हुई है पिछले 2 दिन बारिश होने की वजह से। अच्छा, मेरा अगला आपसे सवाल है, जैसे उसको मतलब पालकी में यहाँ तक लाया गया, उसके बाद छरोटी में गाड़ी आई थी, आज जैसे दिन को आई थी, एम्बुलेंस आई थी, तो उसके बारे में फिर क्या कहेंगे आप? जैसे ये जो स्लाइडिंग हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये है कि जैसे आगे भी वैसे भी आजकल तो एक दो जगह नहीं हुई छरोटी में, ये जो आपने जैसे बताया, ये छरोटी का एरिया है, डुगन ब्लॉक में आता है, काफ़ी ये स्लाइडिंग वाला एरिया है, ठीक है। और मेरा आपसे ये सवाल है कि जो हमारी क्या नाम कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? पिछले बार जैसे यहाँ पर मशीन लगाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी एक्शन फ़ौरन लेती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मशीन आती है PMJ, ये जो JCB लगाते हैं, PWD की तरफ जब लगती है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ टाल मटोल करते हैं, फिर वैसा का वैसा दूसरे दिन फिर यहाँ पर स्लाइडिंग हो जाती है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में जैसे ये है कि मशीन तो यहाँ पर परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि हर बार जितनी बार भी बारिश होती है हर बार स्लाइडिंग हो जाती है। वैसे मशीन लगाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लगाते नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि थोड़ा जैसे मेरा आपसे सवाल है, जैसे इस वक्त लॉकडाउन भी है, दफ़ा 144 जैसे लागू है, इस वक्त नाफिज किया गया है। तो जैसे इस वक्त लॉकडाउन के बाद जो 3 मई तक चलेगा, लेकिन फिर भी रोड बंद है। लेकिन जो परमिशन वाली गाड़ियां हैं, जैसे मतलब जो करियाने वाली जो लाती हैं, महिंद्रा गाड़ियां जो सामान लाती हैं जो कठुआ से, जम्मू से, ढग्गर पूरे सप्लाई करती हैं तहसील बनी को, दोनों ब्लॉकों को, डुगन ब्लॉक तहसील ब्लॉक बनी को। लेकिन हम बात करें पिछले दिनों जब हमारी बात हुई ढग्गर के सरपंच श्री मीरचंद जी से, और उन्होंने ये बताया, JK अलमी न्यूज़ के साथ उन्होंने ये बात शेयर की थी कि ढग्गर में दुकानों पर जो सामान ख़त्म हो गया है, यहाँ तक कि दुकानों पर कुछ सामान खाने पीने का, चावल दाल, यहाँ आटा वगैरह, नमक, यहाँ तक कि नमक भी ख़त्म हो गया। तो क्या आप कहेंगे ये जो परमिशन वाली गाड़ियाँ ये बहाल होनी चाहिए, रोड खुलना चाहिए? हाँ बिल्कुल सर, यही अभी हम भी बोल्डी के रहने वाले हैं, तो हमारे गांव में भी वही हालत है, क्योंकि 31 तक ये लॉकडाउन तो खुलेगा नहीं, गाड़ी ऐसे आना और जरूरी है। 3 मई तक है, नहीं तो 3 मई तक। हाँ, 3 मई तक तो रोड वैसे भी जरूरत है। जैसे बीमार हो जाते हैं बंदे तो उनको भी तो लेना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से बनी तक उठा के तो जाते नहीं है बंदे, क्योंकि बंदे को बड़ी तकलीफ होती है। कितने 5-7 बंदे ऐसे भी इकट्ठे होने नहीं देते हैं, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, तो 4 से या 5 से ज़्यादा, वैसे तो 2 से ज़्यादा बंदे नहीं होना चाहिए। तो जब यहाँ से 2 बंदे को उठा के बनी तक बंदे को लेके जाएंगे तो तकलीफ तो होती है, ठीक है। इसलिए रोड तो हमारा खुला होना चाहिए और डेली होना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि मशीन जो है वो इस पर डेली काम करे, क्योंकि स्लाइडिंग आपकी जैसे जैसे आपने बताया स्लाइडिंग वाला एरिया है, स्लाइडिंग होती रहती है, बार बार होती है। आप क्या कहेंगे, जैसे मतलब ये जो हमारे ये डब्ल्यू हैं, ए हैं, क्या इनकी तरफ से क्या कहीं कोई कमी तो नहीं लगती आपको कि जो मशीन वगैरह तो लगाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वैसा मैं तो गया था, यहाँ तक देखता हूँ कि सिर्फ यहाँ टाल मटोल होता है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? नहीं नहीं, वैसे बहुत जैसे है, आपके जैसे एरिया के यहाँ डब्ल्यू हैं, आपके एरिया के रहने वाले हैं, तो क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहते हैं कि काम तो वो करवाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है काम करवाते नहीं है। डेली मशीन तो आ जाती है, जब भी जहाँ भी स्लाइडिंग होती है जब वो आ जाती है, लेकिन ये है कि थोड़ा सही तरीके से होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोई ऐसी वो नहीं है कि मतलब जैसे प्रॉब्लम आती है वो आना नहीं चाहिए। जब भी बारिश होती है, जब उसके बाद ये जहाँ पे स्लाइडिंग वाला एरिया, स्लाइडिंग तो डेली होती रहती है, ठीक है ना। तो हम ये दरख्वास्त करते हैं सबसे कि आइंदा जो है वो थोड़ा मशीन वगैरह जाए ये जैसे मैं बात करूँगा आपसे, मेरा आपसे एक और सवाल है। जैसे अगर हम बात करें इसकी, जो पेशेंट होते हैं, सीरियस पेशेंट हैं, जैसे दफ़ा 144 है, लॉकडाउन है, फिर भी रोड खुला होना चाहिए। जैसे कोई इमरजेंसी मसले हो जाते हैं, डिलीवरी केस होते हैं, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जैसे डग्गर काफ़ी दूर है, यहाँ से काफ़ी दूर है डग्गर, लोगों को पैदल चलना पड़ता है। ये तो है, पैदल चलना पड़ेगा। ये लॉकडाउन है, गाड़ियाँ तो बंद हैं, जो मतलब ये जो सवारी वाली गाड़ियाँ जो लेके चलती हैं, जो मूवमेंट वाली है, ट्रांसपोर्ट वाली जो गाड़ी है। लेकिन फिर भी मेरा आपसे सवाल ये है कि लेकिन जो डिलीवरी केस होते हैं, रोड अगर बंद होता है तो फिर यहाँ से जो मतलब लेडी को, जो मतलब प्रेग्नेंट हामला औरतें होती हैं, उनको यहाँ से पालकी में उठा के बनी तक पहुँचाया जाएगा पैदल, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? वही रिक्वेस्ट करते हैं हम सबसे कि हमारा रोड जो है वो सही होना चाहिए, क्योंकि रोड के बिना वो प्रॉब्लम आती है। जैसे यहाँ से लेडीज़ बनी तक तभी लेते, अगर रोड सही होगा तो हम फिर तो नहीं लेंगे, ठीक है। उठा के तभी लेना पड़ता है जब रोड सही नहीं है हमारा। तो हम रोड सही होगा तो एम्बुलेंस वगैरह आ जाती है, सारी चीज़ होता है। तो हम सारे से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा रोड जो है वो सही होना चाहिए, बस 24 घंटे जो है वो हमारी सहूलत होना चाहिए रोड के लिए। तो यही रिक्वेस्ट है, और तो क्या बोलना। क्या कहेंगे आप मीडिया के मुताबिक, क्या डिमांड करेंगे गवर्नमेंट से? रोड कब गवर्नमेंट तक खुलना चाहिए? रोड तो हम तो जैसे आज भी 2 मरीज थे हमारे, ठीक है ना। एक नहीं, काफ़ी जैसे आपने बताया काफ़ी शदीद, काफ़ी दूर यहाँ से जो आपका भुरडी है, यहाँ से कितने किलोमीटर दूर आगे? कम से कम डगर है, भुलडी पड़ा डगर, हाँ, पीछे दमान तक जो रोड दमान बना तक है, है। लोगों को हाँ। काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, दमान काफ़ी दूर। यहाँ से कितने किलोमीटर, कम से कम कितना है? कम से कम ये होगा 7-8 किलोमीटर तो है। 7-8 किलोमीटर, हाँ, यानी कि बराबर। पैदल पैदल जाना पड़ता है, पैदल उठा चलना के। पड़ता है, हाँ, जो उठा के पालकी में लेना पालकी चाहिए। में लेके लेकिन आजकल तो मतलब एक दौर है, जैसे आजकल तो काफ़ी तरक्की वाला याफ्ता दौर है, क्योंकि हर जगह रोड है। लेकिन कहीं कहीं जैसे दौलत की अगर हम बात करें, वहाँ के पीछे जो एरिया, वहाँ पर लोगों को वहाँ से भी जो सीरियस मरीज़ होते हैं, उनको जो हमला औरतें होती है, बच्चा होने वाला होता है, प्रेगनेंट जो औरतें होती हैं, जैसे दौला है, हमारा जितना भी एरिया है, जो हमारा रकबा है, खासकर हम बात करें टुगन ब्लॉक की, बहुत सारे इलाकों में अभी रोड नहीं है। तो क्या कहेंगे उन लोगों के लिए, क्या पैगाम रहेगा मीडिया के मुताबिक कि उन इलाकों में रोड बनना चाहिए? गवर्नमेंट से क्या डिमांड रहेगी? हाँ बिल्कुल, रोड तो होना चाहिए। रोड की वजह से तो इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे हर बंदे को दिक्कत आती है रोड के बिना, ठीक है ना। तो रोड तो होना चाहिए। मीडिया के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि हमारी आवाज़ जो है वो आगे तक जाना चाहिए, और ये जो एरिया दौला या ये वगैरह ये एरिया ये जैसे पीछे रह चुका है। जी, मैं मेरा स्लाइडिंग के साथ साथ, रोड के साथ साथ, जो मैं एक और आपसे सवाल करूंगा, दूसरे हम एक टॉपिक पर आएंगे। खासकर इस वक्त आपसे मुकालमा हो रहा, गुफ्तगू हो रही, बातचीत हो रही है, हम बात करेंगे दूसरे जो आगे डग्गर से आगे जो एरिया आगे वाला है, लोहाई मुलार का है। दमाहान से आगे है लोहाई मुलार, दमाहान तक तो रोड बन गया है, लेकिन PMGSY के तहत जो है, आप लोगों की क्या राय है, क्या डिमांड है कि ये रोड दमाहान से आगे देरी गला, आगे लोहाई मुलार में शिरडी, खनेड, उधमपुर के साथ टच होना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोगों की इससे सहूलत होगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ बिल्कुल, हमारी ये डिमांड है कि जैसे दमान से अगर ये देरी वाला या ये कटली से टच हो जाए तो हमें इससे ये बनी से ये नज़दीक पड़ता है वैसे भी। और साथ में ये हमारे पीछे ये मल्हार वगैरह आ गया, या पीछे ये जो एरिया पड़ता है, ये भी अगर टच हो जाए तब तो बड़ी अच्छी बात है। इसीलिए हम मतलब मीडिया के लिहाज से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी आवाज़ जो है वो आगे तक पहुँचना चाहिए, और ये होना चाहिए। जैसे हम बात करेंगे, अगर हम बात करें ये दमान तक, तो इस वक्त लोग खुश हैं, वहाँ तक रोड पहुँचा है। लेकिन हम जो लोग आगे चाहत कर रहे हैं, डिमांड, क्योंकि मुझे बार बार फ़ोन आते रहते हैं कि एक इसके पर आप एक खबर बनाओ, न्यूज़ बनाओ इसके ऊपर, जो आगे दमान से आगे रोड है, लोहाई मल्हार के साथ टच होना चाहिए। क्योंकि उधर से जो है दूसरा एरिया जो आता है, देरी गले से आगे जो आता है मलाड़ एरिया है, वहाँ तक तो रोड बन गया है। आगे आपकी क्या डिमांड है? जैसे रोड यहाँ तक बनता, टच होता है इस रोड के साथ, लोगों की आवाजाही भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो लोग हैं सुबह यहाँ से जैसे जाते हैं, बनी वाले सब जाते हैं, बनी से जाते हैं, यहाँ डग्गर से होके बनी से होके जम्मू तक जो लोग जाते हैं गाड़ी में, तो सुबह जाते हैं, शाम को 7-8 बजे वो जम्मू में पहुँचते हैं। अगर ये रोड बन जाता है
ये रोड बन जाता है, यहाँ से कटली से टच हो जाता है ये ढग्गर वाला धमान वाला रोड, तो लोग जो है सुबह यहाँ से जाएंगे, अपनी अगर स्पेशल गाड़ी कर लेंगे तो सुबह वहाँ से यहाँ से जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे अपना काम करके, यानी 2-3 बजे यहाँ पर आ जाते हैं। तो कितनी सहूलत होगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये तो ज़्यादा सहूलत और बड़ा, क्योंकि ऐसे भी ये पिनालग या डुगन वाला एरिया ये यहाँ से पैदल जाके और देरी वाले रास्ते जाते हैं। अगर गाड़ी वाला मतलब गाड़ी के साथ अगर गाड़ी की सहूलत होगी तो बनी तक भी ये रास्ता नज़दीक पड़ता है। तो हमारी ये तो सही बात है कि और बड़ा वो होगा कि क्योंकि अगर ये डुगन का जैसे हमारा ये पड़ा आगे बाड़ी बूढ़ी वगैरह ये जितना भी एरिया है पिनालग तक जो है वैसे भी पैदल भी आके और ये देरी वाले रास्ते जाते हैं। अगर नज़दीक है तभी जाते हैं ऐसे, क्योंकि हम जैसे अगर बनी से होके जाना हो तो शाम को मतलब जम्मू में जहाँ भी जाना हो, जम्मू जैसे कठुआ में जाते हैं तो शाम को पहुँचते हैं, और इधर इस रास्ते से जाना हो कम से कम 2 घंटे का मतलब सही बात। 2 घंटे का सहूलत होती है। तो 2 घंटे ज़्यादा होती, गाड़ी में वैसे किराया भी बच गया और साथ में वो बंदा भी जल्दी सफ़र करके जल्दी ऐसे गाड़ी में जैसे जाना हो तो मतलब 2 घंटे का सहूलत मिल जाती है। तो हर चीज़ का बेनिफिट होता है, तभी तो ये टच होना चाहिए, अच्छी बात है। और आखिर में जैसे मैं आपसे जानूंगा, आखिर में मेरा आपसे सवाल है, जैसे अभी मीडिया के मुताबिक क्या पैगाम रहेगा, हम फिर आएंगे उससे मौजू पहले वाले मौजू पर आएंगे, कबल वाला जो हमारा मौजू है, यानी जो स्लाइडिंग वाला ये सामने दिखाई दे रहा है इस वक्त, काफ़ी स्लाइडिंग है, इस पर हम फिर से बात करेंगे। क्या डिमांड रहेगी आपकी बनी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या डिमांड रहेंगी? ये रोड कब तक खुलना चाहिए कि जल्दी? हमारी तो डिमांड ये है कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि जैसे हर कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि कोई मरीज़ होता है जब सामान भी हमारे पीछे खत्म हो गया है, जैसे बोंडी का एरिया है, और आप क्या डगर का कहेंगे, एरिया और है। आप क्या कहेंगे मीडिया के मुताबिक, जैसे जहाँ जो स्लाइडिंग वाले एरिया हैं, गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे, यहाँ पर क्या होना चाहिए? परमानेंट यहाँ पर मशीन रहनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, हाँ ये तो बड़ी वो होगी कि क्योंकि परमानेंट मशीन होगी तभी तो काम चलेगा। ऐसे जब भी बारिश होती है तो स्लाइडिंग आ जाती है, तो अगर ऐसे होगा तो एक दिन आगे काम हो जाएगा, फिर 10 दिन के बाद या कितने दिन के फिर फोन पे जैसे भी मशीन मंगाएंगे तो टाइम तो लगता ही है। जैसे यहाँ छरोडी, जैसे आप बात कर रहे हैं कि जो एरिया सारा स्लाइडिंग वाला ज़्यादातर ये छरोडी में आता है, क्या इस छरोडी को छोड़ के अगर हम बात करें आपके भुरडी दमान क्या बाकी और एरिया कोई, इसको इस जगह को छोड़ के बाकी को स्लाइडिंग वाला हाँ एरिया जैसे जहाँ भी है? डुगन भी है, ये नाथी मोड़ की जगह मतलब जैसे मशहूर है नाथी मोड़ के नाम से, और ये ज़्यादा छरोडी वाला है, पीछे हमारे भी है लेकिन पीछे कम है, ज़्यादा ये छरोडी वाला और ये नाथी मोड़ जो है, ये 2 जगह पे ज़्यादा स्लाइडिंग आती है। यहाँ पे तो ज़्यादा ये हाँ यहाँ पे खुलना चाहिए, और साथ में ये मशीन जो है वो मतलब परमानेंट मशीन होना चाहिए एक यहाँ पे, क्योंकि जिसकी वजह से ये दिक्कत ना आए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम ऐसे भी मरीज़ तो होते हैं, तो इनको या लेडीज़ आ गई या कोई भी आए उठा के यहाँ से बनी तक लेना हो तो जिसको नहीं अगर दम देना हो वो भी दे जाएगा, क्योंकि तकलीफ होती है। और दूसरा आपने सही कहा, जैसे जी सही बात कहा, पीठ पे उठा के ले चलते हैं, पाल के भी ले चलते हैं, या किसी घोड़े पर ले चलते हैं। जैसे रोड जब बंद होता है तो मरीज़ को फिर जल्दी उनकी मौत हो जाती है। अगर रोड खुला हो तो इंसान जो है जल्दी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, तब तक वो बच भी सकता है। अगर रोड बंद होगा तो फिर 2-3-4 घंटे वहां पर वेट करना पड़ेगा मशीन का, रोड खुलेगा तब तक इंसान की जो है जान भी चली जाती है, इस दुनिया से वो गुजर जाता है इंसान। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सही बात है कि जैसे कई बार ऐसे होता है कि हमारे जब भी कोई मरीज़ होता है, जब वो होता है डॉक्टर कहते हैं कि अगर ये 2 घंटे पहले वो पहुँच जाता या 1 घंटा भी पहले या आधा घंटा पहले पहुँचता तो शायद ये बच जा सकता है, लेकिन यहाँ से बनी को जाने के लिए 4 घंटे लग जाएंगे, तो वो बचेगा कहाँ, बचने वाला भी मर जाएगा। ठीक है, तो इससे ये है कि अगर रोड होगा तो 2-4 घंटे के बजाय अगर 2 घंटे में पहुँच जाएगा तो शायद ये होता कि मतलब बचने की थोड़ी बहुत सहूलत हो जाती है। तो इस तरह हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि रोड खुलना चाहिए और हमारा रोड जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ बात कर रहे थे साथी बिलारी से, इन जो ताल्लुक़ रखते हैं इस विले का, और इन बड़े तफसील के साथ हमारे साथ जेकेएल न्यूज़ के साथ बड़े तफसील के साथ बात की है, और इन बहुत सारी डिमांडें भी गवर्नमेंट से की हैं। और सबसे बड़ी इनकी डिमांड ये रही है कि इस रोड को जल्दी खोला जाए और यहाँ पर एक परमानेंट मशीन होनी चाहिए JCB, ताकि जो भी मरीज़ या हामला औरतें होती हैं, इनके बच्चे होने वाले जो सीरियस इमरजेंसी केस होते हैं, ताकि परमानेंट यहाँ पर मशीन रहे। और ये जो है जब बारिश होती है, जब ये स्लाइडिंग हो जाती है बारिश की वजह से या बर्फ़ की वजह से, बारिश की वजह से, तो ये एरिया खुलना चाहिए फ़ौरन, यहाँ पर मशीन होनी चाहिए ताकि रोड को खोले, ताकि लोगों को किसी किस्म की दिक्कत ना होनी चाहिए। जैसे आज दिक्कत हुई, एक जो लड़की थी वहाँ भुरडी से, उसको पैदल या उसमें पालकी में लाया गया यहाँ छरोडी तक, जो बहुत बीमार थी। तो इसलिए हम जो है जेकेएल न्यूज़ की टीम गवर्नमेंट से अपील करती है कि खासकर ये जो रोड है
बनी से दमाने के लिए जो बना है। इस रोड पर जो खासकर जो है एक तंग रोड है, गाड़ियाँ यहाँ पर क्रॉस भी नहीं होती हैं, ये बहुत तंग रोड है। इसे हम JKLV न्यूज़ की टीम पूरी जो है गवर्नमेंट से अपील करती है और डिमांड करती है कि खासकर जो है इस रोड पर तवज्जो दी जाए और ये रोड जो है परमानेंट के लिए लगातार खुला रहना चाहिए। आप देखते रहें प्रोग्राम। मेरे नाजरीन जितने भी साथी हमारे प्रोग्राम देखेंगे, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि खासकर JKLV न्यूज़ का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। आपका साथी सरफराज सफदर गनाई, JKLV न्यूज़ से। खुदा हाफिज़।